अब तक हमने देखा कि माया ने अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को उनकी वेडिंग पर इतना बड़ा और अच्छा सरप्राइज दिया था कि वो दोनों अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद कबीर और माया वहां से निकल जाते। इस वक्त दोनों गाड़ी में शांति से बैठे हुए थे। माया का सर कबीर के कंधे पर था और उसके हाथ कबीर के हाथ की उंगलियों के साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रुकती है तो माया सर उठाकर आसपास देखती है। इस वक्त वो एक बड़े से होटल के सामने थी। ये देखकर माया सवालिया नजरों से कबीर को देखती है, जिसे देखकर कबीर उसके बाल सहलाते हुए कहता है, खाना खाने का मन नहीं है, भूख नहीं लगी? उसकी बात सुनकर माया समझ जाती है और हाँ में सर हिला देती है। कबीर कार से उतरता है, दूसरी तरफ से आकर माया के लिए दरवाजा खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माया भी मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में रखकर कार से बाहर उतरती है। उनके उतरते ही बॉडीगार्ड्स उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके बाद कबीर माया की कमर को थामकर अंदर की ओर चला जाता है। माया भी उसके साथ चलती है, पर जब वो अंदर आती है तो एकदम थोड़ा शॉक हो जाती है। इतना बड़ा शहर का सबसे मशहूर होटल और इस वक्त पूरा खाली था। एक नज़र कबीर पर डालती है जो एकदम नॉर्मल था। ये देखकर वो तुरंत समझ जाती है ये सब कबीर ने ही किया होगा, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं पूछती और शांति से उसके साथ चल देती है। दोनों होटल के टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं, जहां हमेशा से कबीर के लिए एक प्राइवेट रूम रिजर्व रहता था, इसीलिए वो सीधा माया को लेकर वहां गया। वहां से पूरा शहर दिखता था। वो रूम बहुत बड़ा, शानदार और क्लासी था। सामने पूरे रूम की एक दीवार की जगह बड़ा सा ग्लास वॉल था, जिससे पूरे शहर को आराम से देखा जा सकता था और टॉप फ्लोर होने की वजह से ऊपर से यह नज़ारा और भी बेहतरीन लग रहा था। माया ये देखकर खुश हो जाती है और आसपास की सभी चीज़ों को देखने लगती थी। वहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स और कुछ एंटीक चीज़ें रखी हुई थी, इसीलिए माया उन्हें देख रही थी। तब तक कबीर उन दोनों के लिए खाने का ऑर्डर बताकर माया के करीब आ जाता है। माया जो इस वक्त एक पेंटिंग को देख रही थी, तभी कबीर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके बालों को एक हाथ से एक तरफ करते हुए उसके शोल्डर्स पर अपने लिप्स फिराते हुए माया से शैतानी अंदाज में कहता है, मुझसे भी ज्यादा अच्छी है ये जो तुम मुझे छोड़कर इस पर ध्यान दे रही हो। ये बोलकर वो माया के गले पर हल्की सी लव बाइट करता है, जिससे माया हल्की सी सिहर जाती है। ये देखकर कबीर मुस्कुरा देता है और उसी जगह पर किस करने लगता है। कबीर अपनी वेट टंग को माया के गले और शोल्डर्स पर फिरा रहा था, जिसका एहसास होते ही माया अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है और आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांसें लेने लगती है। कबीर उसी तरह उसके गले और शोल्डर्स पर अपनी टंग फिराते हुए किस कर रहा था, जिससे माया सिसक रही थी। तभी वो उसके कान के पास गर्म सांस छोड़ता है और वहां हल्के से बाइट करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें इस तरह देखकर मैं कितना ज्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा था। उस समय मेरा मन तो तुम्हें उसी वक्त कमरे में ले जाकर प्यार करने का हो रहा था जब मैंने तुम्हें देखा था। सिर्फ मुझे पता है कितने समय से मैंने कैसे खुद को रोक कर रखा है और अब मैं खुद को और नहीं रोक पा रहा। उसकी ऐसी बातें सुनकर माया को बहुत शर्म आ रही थी, पर कुछ सोचकर वो पलटती है और उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेती है। उसके होठों के एकदम करीब जाकर कहती है, और तुम्हें पता है मैंने खुद को कैसे उन औरतों को जान से मारने से रोका था जो तुम्हें अपनी आंखों में लस्ट लेकर देख रही थी, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था उसी समय उन सब के सामने तुम्हें किस कर लूं। उसकी ऐसी बातें सुनकर कबीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उसके पल्लू को उसकी कमर से हटाकर उसके खुले कमर पर अपना हाथ रखता है और उसे और करीब खींचता है और कहता है, तो कैसे करने वाली थी? कबीर का सवाल सुनकर माया कहती है, ऐसे, और अपने सॉफ्ट गुलाबी लिप्स को कबीर के लंबे पतले लिप्स पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। कबीर कुछ नहीं करता, बस एकटक माया को देखता है, पर धीरे धीरे माया उसके होठों को किस करते हुए काट रही थी जो उसे बेकाबू कर रहा था। कबीर अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और माया को वहीं दीवार से सटाकर हंगरी तरीके से किस करने लगता है। माया भी उसका पूरा साथ दे रही थी और उसका साथ पाकर कबीर और वाइल्ड हो रहा था। अब कबीर के हाथ माया के पूरे बॉडी पर थिरक रहे थे, वहीं माया के हाथ कबीर के बालों में और उसकी गर्दन पर मूव हो रहे थे। कबीर इस किस को और ज्यादा पैशनेट बनाना चाहता था, इसीलिए वो माया के लिप्स को अलग कर अपनी टंग को उसके मुंह में एंटर करना चाहता था, पर माया किस में इतनी खोई हुई थी कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। ये देखकर कबीर उसके कमर पर जोर से प्रेशर डालता है, जिससे माया दर्द से हल्का सा मुंह खोल देती है और इसी का फायदा उठाते हुए कबीर अपनी टंग को एंटर करता है और उसके साथ खेलने लगता है। साथ ही उसके मुंह का कोना कोना एक्सप्लोर करने लगता है। माया को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, पर कबीर बह गया था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। माया उसे अपने हाथों से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर एक इंच भी नहीं हिला। माया को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कबीर के होठों पर काट लेती है, जिसकी वजह से कबीर ना चाहते हुए भी उससे दूर हो जाता है। उसके दूर होते ही माया जोर जोर से सांस लेने लगती है।
ये देखकर कबीर भी रुकता है। उसकी भी सांसें तेज चल रही थी, पर इतनी नहीं। जब माया थोड़ी नॉर्मल होती है तो कबीर फिर से आगे बढ़ने वाला था, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक कर दिया। ये देखकर कबीर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने गुस्से को काबू करता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। माया खुद को संभालती है, अपनी साड़ी ठीक करते हुए कबीर से कहती है, शायद खाने का ऑर्डर लेकर आया होगा, देखो। उसकी बात सुनकर कबीर हाँ में सर हिलाता है और दरवाज़ा खोलता है, और सच में सामने एक वेटर उनका ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर खड़ा था। ये देखकर कबीर दरवाजे से हट जाता है। वेटर अंदर आकर खाना टेबल पर रखता है और उन्हें विश करके चला जाता है। ये होटल कबीर का ही था, इसलिए बहुत जल्दी सारा खाना वहाँ आ गया था। साथ ही होटल वालों ने एक बहुत ही महंगी वाइन की बोतल भी भेजी थी। खाने को देखकर माया बोली, चलो जल्दी खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर कबीर उसे देखते हुए कहता है, हाँ मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पर उसके कहने का तरीका और उसकी नज़रें कुछ और ही कह रही थीं, जिसे माया साफ समझ रही थी, और इसी वजह से उसे बहुत शर्मा रही थी और उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। कबीर दोनों के लिए खाना परोसता है। उसके बाद माया शांति से खाना खा रही थी, वहीं कबीर भी खाना खा रहा था, पर खाते समय उसकी नज़र सिर्फ माया पर थी, और ये बात माया अच्छे से महसूस कर पा रही थी। उसे अब बेचैनी होने लगी थी, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, उसके हाथों में पसीना आ रहा था, उसके अंदर एक अलग ही एहसास दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशंस, उसका शर्माना, नजरें चुराना, पलकें झुकाना, उसकी घबराहट, बेचैनी, ये सब कबीर देख सकता था, और ये सब उसे